एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो जेडी वाटसन नाम के एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे और एफ.एच.सी. क्रिक नाम के एक इंग्लिश केमिस्ट थे, जो दोनों मिलकर 1953 को डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सप्लेन किया। और ये मॉडल जो प्रपोज्ड किया 1953 को, कुछ सालों बाद ही इन 1962 को इस मॉडल के लिए उन लोगों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं कि इस मॉडल में क्या क्या बोला गया है विथ डायग्राम। तो वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए मॉलिक्यूल में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट रहता है, जो कि बहुत ही लंबा होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिल के जब एक चेन बनाएगा उसको ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। तो डीएनए में दो पैरेलल लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट रहता है। और क्या बोला है कि इन दो न्यूक्लियोटाइड जो है, देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। ओके, तो अगर हमें पूछा कि एक कॉम्प्लीट टर्न में कितना होगा डिस्टेंस, तो कितना होगा, देखो एक कॉम्प्लीट टर्न में 10 बेस पेयर्स रहता है। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक लंबा एक कॉम्प्लीट टर्न में कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम होगा उसका डिस्टेंस। ओके, और उसका जो चेन है यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उसका एक चेन का वाइड है 10 एंगस्ट्रॉम। उसका एक चेन का वाइड कितना है, 10 एंगस्ट्रॉम है। तो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का अगर वाइड और डायमीटर निकालने को बोला तो क्या करना पड़ेगा, 10 + 10 करेंगे, है ना। तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो उसका पूरा डायमीटर कितना होगा, उसका जो वाइड है वो कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा। और क्या बोला कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये ट्विस्टेड फॉर्म में है, यानी कि जो ट्विस्टेड लेडर होता है ना, ट्विस्टेड लेडर दिखे हो ना, जो स्पाइरल सीरी होता है, स्पाइरल स्टेयर होता है, उसकी तरह होता है डीएनए। ओके, तो स्टेयर का जो रेलिंग है वो डीएनए का फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर मॉलिक्यूल होगा, और स्टेयर का जो स्टेप प्रेजेंट होगा वो होगा डीएनए का नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, यानी डीएनए मॉलिक्यूल का बैकबोन होगा फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर मॉलिक्यूल, और उनके मिडिल में बेसिस प्रेजेंट होगा। ये जो मिडिल में बेसिस देख रहे हो वो एक स्पेसिफिक पेयर बनाएगा। ऐसा नहीं कि ए जी से पेयर बना लेगा, टी सी से पेयर बना लेगा, ऐसा नहीं। एक स्पेसिफिक बेस रहेगा जिससे वो अपना पेयर बनाएगा। जैसे कि एडेनाइन जो है वो ऑलवेज थाइमाइन के साथ पेयर बनाता है थ्रू डबल बॉन्ड, और साइटोसिन जो है वो ऑलवेज गुआनाइन के साथ अपना पेयर बनाता है थ्रू ट्रिपल बॉन्ड्स। और ये जो दो न्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की थ्रू जॉइन रहता है, और इसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ये ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है।